नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान आत्रा पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक तक कह दिया ताकि वो जाग जाए, लेकिन क्या अर्जुन मान गया? नहीं। यहाँ से शुरू होता है साइकोलॉजी का गहरा खेल। जब हम किसी मुश्किल काम को नहीं करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ही नेक और धार्मिक बहाने बनाने लगता है। अर्जुन वही कर रहा है जो कृष्ण के सामने ऐसे तर्क रख रहा है जिसका जवाब देना किसी के लिए भी नामुमकिन होता है। चलिए देखते हैं अर्जुन ने कृष्ण को कैसे निरुत्तर करने की कोशिश की। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मतलब मधु नामक राक्षस को मारने पर मधुसूदन नाम पड़ा था कृष्ण का। मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्ति पर बाणों से कैसे प्रहार कर सकता हूँ? हे अरिसूदन, वे तो पूजा योग है, मारने योग नहीं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका बड़ा भाई गलत कामों में लिप्त है और उसकी वजह से पूरे परिवार का नुकसान हो रहा है। जब उसे स्टैंड लेने को कहा जाता है तो वह कहता है, मैं उनके खिलाफ़ कैसे बोलूं? उन्होंने मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, वह मेरे लिए पिता समान है। यहाँ वह लड़का सम्मान के पीछे अपने डर को छिपा रहा है। भीष्म और द्रोण बकाए महान थे, लेकिन उस वक्त गलत पक्ष के साथ खड़े थे। अर्जुन का तर्क सही था, लेकिन उसकी नीयत भागने की थी। हम अक्सर कहते हैं, मैं यह जॉब इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि बॉस बहुत अच्छे हैं, जबकि असलियत यह होती है कि हम नई जगह जाने से डरते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को अरिसूदन कहा, यानी शत्रुओं को मारने वाला। वो ताना मार रहा है कि कृष्ण, आप तो शत्रुओं को मारते हैं, लेकिन क्या आप अपनों पर हाथ उठा सकते हैं? दोस्तों, याद रखना, जब ड्यूटी और इमोशन के बीच युद्ध हो तो भावनाओं को हारना ही होगा। अर्जुन कह रहा है कि वह पूजनीय है, बिल्कुल, लेकिन क्या अधर्म का साथ देने वाला व्यक्ति पूजनीय रह जाता है? हमारे जीवन में भी कई बार पुरानी यादें, पुराने रिश्ते और पुराने विचार हमारे विकास में बाधा बनते हैं। हम उन पूजनीय मानकर पकड़े रहते हैं, जबकि हमें पीछे खींच रहे होते हैं। कृष्ण हमें सिखाएंगे कि जो सत्य के साथ नहीं खड़ा, उस पर प्रहार करना ही धर्म है, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। बहाने पहचाने, क्या आपका सम्मान बकाए सम्मान है या वो आपकी कमजोरी का कवर कर रहा है? ड्यूटी फर्स्ट, ऑफिस हो या घर, अगर कोई गलत है तो उसका विरोध करना आपका धर्म है। बड़ा होने का मतलब गलत होने का लाइसेंस नहीं है। राइट वर्सेस नाइस, अर्जुन नाइस बनना चाहता था, लेकिन कृष्ण उसे राइट बनने की शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन ने अपना पक्ष रख दिया, अब बारी कृष्ण की है। क्या कृष्ण अर्जुन के इस इमोशनल जाल में फंसेंगे या वह कुछ ऐसा कहेंगे जिससे अर्जुन का सारा लॉजिक फेल हो जाएगा? अगला श्लोक 2.5 और भी दिलचस्प है, जहां अर्जुन अपनी गरीबी और भिक्षा मांगने की बात करेंगे। जानने के लिए सब्सक्राइब करें गीता ज्ञान आत्रा पे। जय श्री कृष्ण।